अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिलाखिर जेल में कैद इमरान खान ने ISI के अगेंस्ट वो कार्रवाई जिसका वो इंदिया दे रहे थे, वो कार्रवाई कर दी है। और उस कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है कि एक कर्नल और एक मेजर अडयाला जेल में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में ISI के इन दो अफसरान की मुदाखलत काबिल जवाज़ नहीं है। ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस मामले में ISI अपने आप को मुलव्वस कर रही है। और इससे पहले भी वो कैमरों की तरफ देखते हुए, जज साहब से मुकालमा करते हुए, सहाफ़ियों से बात करते हुए ISI के एक कर्नल का ज़िक्र कर चुके हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एक पैगाम गुज़श्ता दिनों भेजा गया, उसके बाद इमरान खान साहब ने उसी सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और अब बात सिर्फ़ इल्ज़ाम तक महदूद नहीं है, बल्कि कार्रवाई भी इनिशिएट कर दी गई और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे कार के अंदर ये मामला आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी ISI के अगेंस्ट खुद जजेस इंटिमिडेशन की शिकायत कर चुके हैं, जुडिशल अफेयर्स में मेडलिंग की शिकायत कर चुके हैं। और अब उसी कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की ये दरखास्त गई है। देखना यह है कि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिस्पॉन्ड कैसे करती है। इंपॉर्टेंट मामला ये भी है कि वो कहते हैं ना कि कुछ जोंज भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक ऐसा विंग मुतहर्रिक हुआ है, या फिर यूं कहिए कि मुतहर्रिक कर दिया गया है, जो PTI को कम से कम डेंट या डैमेज ऑप्टिक्स के लिहाज से पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास तौर पे पार्लियामान के अंदर भी जो PTI को डेंट पहुंचाना मकसूद है, PTI को तोड़ना मकसूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की नाम नेहाद PTI वालों के जरिए से ही निशाना बनाना मकसूद है। 3 शख्सियात एट दिस पॉइंट इन टाइम खासी एक्टिव है। उसमें चौथी का इजाफा फवाद चौधरी की सूरत हुआ है। शेर अफजल मरवत हैं, शादाना गुलजार हैं, शहरयार आफरीदी हैं। लगता ही है कि ये इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और बाहर से इस कैंपेन को ट्रिगर होता देखकर इमरान इस्माइल भी इसमें कूद पड़े हैं और फवाद चौधरी भी अपना काम कर रहे हैं। अगर फवाद चौधरी के स्टेटमेंट और इमरान इस्माइल के जो ट्विटर हैंडल पर की गई पोस्ट है उसका तकाबली जायजा लिया जाए तो ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ ऐसी बातें की थी मोरलेस, जो इमरान इस्माइल कर रहे हैं या फवाद चौधरी कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि PTI के अपने लोग ही, कयादत में बैठे हुए लोग ही इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो खातिर खा कोशिश नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे और आज वही बात इमरान इस्माइल कर रहे हैं, वही बात फवाद चौधरी कर रहे हैं, मोरलेस वही बातें शादाना गुलजार कर रही हैं, कुछ ऐसी ही बातें शहरयार आफरीदी कर रहे हैं। और इससे बढ़कर शेर अफजल मरवत तो ये कह रहे हैं कि अगर कारकुनान ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्टिव हो जाऊं, तो फिर आप शिबली फराज को फारिग कराएं। शिबली फराज जो है अगर होगा तो मैं नहीं होगा। उमर अयूब को कल घेरे रखा। पता ये चला कि 22 जून को उमर अयूब ने इस्तीफा दिया था, जो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ मंजूर कर लिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, वो चालू हो गई है। अब इसके पीछे क्या है? यानी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? पसे पर्दा क्या कोशिश है जो की जा रही है? देखिए, इस वक़्त एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है और वो मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना और बाकी जमातों में, हुकूमती जमातों में डिस्ट्रीब्यूट करना इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत मिलनी है। और 2 तिहाई अक्सरियत इसलिए ज़रूरी है कि कानून साज़ी होनी है, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन चलाना है, हुकूमत को मज़बूत करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना है, पार्लियामान का फ़ोरम एक्सरसाइज़ करना है। और फ़ौज ये कह रही है कि पार्लियामान के थ्रू करें जो कुछ करना है। तो पार्लियामान के थ्रू अगर करना है और अपनी मर्ज़ी का करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर बहुत ज़रूरी है। और इन केस अगर 13 रुकनी लार्जर बेंच जो मखसूस नशिस्तों के केस में बना हुआ है, वो खिलाफ तवक्को फैसला देता है। यानी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में फैसला दे देता है और वो कहता है कि मखसूस नशिस्तें इस्तेहकाक है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और उनको मिल जाती हैं, तो मखसूस नशिस्तें मिल जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर को तोड़ना, वो इसी सूरत मुमकिन है कि PTI के अपने अंदर, जैसे कहा जा रहा है कि 21 लोग मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, तो 21-22 लोगों को मुस्ताफ़ी करा दिया जाए या असम्बली से बाहर किया जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग करा दिया जाए। कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है कि पार्लियामान के अंदर जो अपोजिशन है उसको कमज़ोर किया जाए और हुकूमत वक़्त को मज़बूत किया जाए और पार्लियामान के फ़ोरम को एक्सरसाइज़ करते हुए
वहां से कोई कानून साजी कराई जाए। अच्छा, इसी तनाजुर के अंदर अब देखिए, जाहिर है ताकतवर तो ताकत इस्तेमाल करता है और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसी साल इमरान खान रिहा भी हो जाएगा और इसी साल इंतखाबात भी हो जाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो वन नेशनल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर चुके हैं, जो जो बज़ाहिर ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन, ये ख्याल अपनी जगह अच्छा, लेकिन जाहिर है एक एस्टैब्लिशमेंट है जो हकीकत है, एक मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रिवेल करती है, जो उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, वो एक हकीकत बनकर सामने खड़ी हुई है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम उस अंदाज में कर सके जो जिस अंदाज में उनको सूट करता है। तो ये सारा मामला अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ताकतवर के भी बस में नहीं होती। अब ताकतवर से ऊपर भी एक ताकतवर है। एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में अगर देखा जाए तो अमरीकी कांग्रेस के अंदर करारदाद का मंजूर होना, उसके बाद इल्हान उमर का ये स्टेटमेंट आना कि हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे लोग हमें घेर लेते हैं और वो इमरान खान के बारे में पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि आप प्रेशराइज करें स्टेट डिपार्टमेंट को कि वो इमरान खान की रिहाई से मुतालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। और फिर जो तेज़ी से तब्दीली है अमरीकी सियासी मंजरनामे पर, वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। जो सदारती डिबेट्स हैं, जो सदारती टाकरा है बाइडेन का और डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें जनाब बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात भी खिताब किया, उसके अंदर बहकी-बहकी बातें करते दिखाई दिए। वो शायद उनकी उम्र इस कदर हो गई है कि वो उन्हें समझ नहीं आती कि क्या बात करनी है, किस वक़्त करनी है। और फिर लोगों का गम-ओ-गुस्सा भी बाइडेन के अगेंस्ट, डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि बाइडेन जो है इज़ नॉट सूटेबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो लगता ये है, और फिर अपने अंदर डेमोक्रेट्स के अंदर ये अब आवाज़ जो है वो उठ रही है कि कैंडिडेसी के लिए बाइडेन को अपने आप को दस्तबरदार कर देना चाहिए ताकि अपनी लेगेसी को बचा सकें। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि अमरीकी सीनियर सियासतदान सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं और यकीनन उनका ये कहा हुआ बड़ा मानीखेज़ है। और बड़ी तेज़ी से दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर हो रहे हैं। 5 नवंबर का इंतखाब भी तब्दीली की बाज़गश्त पहले से ही सुना रहा है और अगर ऐसा होता है और रिपब्लिकन्स की अक्सरियत होती है तो फिर भी आप ये देख लीजिए कि हमारा दफ्तर ख़ारजा तो अमरीकी करारदाद को मुदाखलत कह रहा है। यानी एक मुदाखलत वो थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने कहा था कि साइफर लहरा के ये साजिश हो रही है, बेकायदे मुदाखलत हो रही है। तो अब ये जो करारदाद कांग्रेस के अंदर पेश हुई है, इसको भी पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दफ्तर खारजा की तरफ से आज मुदाखलत करार दिया गया है। तो कुछ तो है जो खटक रहा है, पाकिस्तानी हुकाम को भी, अथॉरिटी को भी, पार्लियामान के अंदर भी इसके अगेंस्ट एक करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है। तो सेम पेज तो नहीं है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और लोकल एस्टैब्लिशमेंट, अमरीका और हमारा जो सफ़ा है, वो भी बड़ी तेज़ी से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बादस कयास नहीं है कि कोई तब्दीली बामरे मजबूरी या बाइसे प्रेशर, बाइसे दबाव आ जाए, लेनी पड़ जाए, फैसले तब्दील होंगे तो मामलात यकीनन खासे तब्दील हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।